हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका ग्रामर का डर दूर करने के लिए यहाँ पूरी सीरीज चलेगी जिसमें नाउन की वीडियो आप तक पहुँच चुकी है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रोनाउन के टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ आज की पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है प्रोनाउन। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं। आपने हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास ये वाक्य कुछ लिखे हुए हैं जिनमें पहला है राम एक अच्छा लड़का है। राम कक्षा 10 में पढ़ता है। राम के पिता एक किसान हैं। राम की माता एक गृहिणी है। राम पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो देखिए इस पूरे वाक्य में ये जो नाम लिया जा रहा है बार बार, तो क्या अगर ये पूरा जो है एक पैसेज बने और उसमें बार बार एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाए तो क्या ये उस पैसेज की शोभा को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो नाम है जिन्हें हमें बार बार लेना पड़ रहा है, इसकी जगह हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए अगर आपके पास ये वाक्य लिखा है राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है, तो राम की जगह हम लिख सकते हैं वह कक्षा 10 में पढ़ता है। उसके पिता एक किसान हैं, उसकी माता एक गृहिणी है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो देखिए वह उसके उसकी ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसकी जगह, एक नाम की जगह, राम की जगह पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही शब्द क्या है, प्रोनाउन है। चलिए अब हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि सेम थिंग जो इसके पहले हमने सीखा कि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि संज्ञा क्या है, नाम है, तो नाम की जगह जो इस्तेमाल किए जाएं वो क्या है, प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या है, हमारे प्रोनाउन है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रोनाउन की बात आती है तो हमेशा हम आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इन्हीं को सबसे पहले, इन्हीं को ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, उन सभी को ध्यान में रखने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने प्रोनाउन को अलग अलग कैटेगराइज किया है, जिनमें सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में बताएं, वो क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और जानवरों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, इसलिए इट भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अब बात आती है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो भी क्या अलग अलग टाइप्स के होते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला आएगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा आएगा सेकंड पर्सन और तीसरा होगा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में देखिए जब कभी भी आपके सामने चाउमीन रखी हो तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपको भूख लगी है तो सबसे पहले आप ही खाएंगे। यानी कि अगर मेरे सामने चाउमीन रखी है तो सबसे पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद जो बचा हुआ है सामने वाले को मिलेगा, फिर बाकी लोगों को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपना पेट भरते हैं ना, इसलिए फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कौन होता है? मैं, यानी कि आई और वी। तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और वी। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि अगर चाउमीन आपके सामने रखी हो तो सबसे पहले आप खाएंगे, यानी कि सबसे पहले मैं खाऊंगी। तो फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई, वी। उसके बाद सामने वाले को मिलेगा, तो सामने वाला कौन है? तुम है। तो सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू आएगा। और उसके बाद बाकी लोगों को मिलेगा। तो जो थर्ड पर्सन है वो कौन है? ही, सी, इट, अगर कोई नेम है, और दे, ये थर्ड पर्सन। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आई मीन्स क्या होता है और मी मीन्स क्या होता है। अरे भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों पूछ रही हैं, हम तो शुरू से ही रटते आ रहे हैं। आई मीन्स होता है मैं और मी मीन्स होता है मुझे। अच्छा ठीक है, तो चलिए बताइए, मुझे चॉकलेट पसंद है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? मी होगा,
मी लाइक चॉकलेट या फिर आई लाइक चॉकलेट? बताइए क्या होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि आई लाइक चॉकलेट होगा, मी लाइक चॉकलेट तो हो ही नहीं सकता। तो आप सभी अब कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि आप तो जान रहे थे कि आई मीन्स मैं होता है, मी मीन्स मुझे होता है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे की जो अंग्रेजी है वो आई से स्टार्ट हो रही, यानी कि ये सूट कर रही आई। यहाँ पर मुझे चॉकलेट पसंद है में मुझे के लिए हम आई का यूज़ कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए आपको इसके कुछ केसेस होते हैं जिन्हें जानना होता है, और हिंदी से इंग्लिश में सीधे ट्रांसलेट करना बिल्कुल गलत है। पहले आप उनके केसेस को जानिए। तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, चलिए कुछ जो केसेस हैं उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएगा नॉमिनेटिव केस, इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरे नंबर पर आएगा पॉसेसिव केस। तो क्या होता है सब्जेक्टिव केस? देखिए, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है। और जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल हो तो वो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन वहाँ पर होता क्या है, प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक। यानी कि आई का आई, वी का वी, यू का यू, दे, ही, शी, इट, ये वैसे ही रहते हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिव केस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है। यानी कि यू और इट तो वैसे ही रहते हैं, बाकी में चेंज होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। उदाहरण अगर हम देखें, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो देखिए ये जो मैं है ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट की तरीके से प्रोनाउन यूज़ होगा तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, ठीक। आई पढ़ाना, टीच, और ये जो उसे है ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरीके। ऑब्जेक्ट है, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसे की अंग्रेजी क्या होती है, ही। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो इसमें चेंज क्या होगा, ही का हिम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है तुम मुझे देखते हो। यहाँ अगर आप देखें तो तुम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू का यू ही रहेगा, यू सी, और मुझे, मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि आई, आई का आई मीन्स मुझे, बट मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। तो यू सी मी हो गया। अब वे उन्हें मारते हैं, यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दे बीट, और उन्हें जो है वो क्या है, ही मीन्स वह, उन्हें, अगर उन्हें तो दे भी हो सकता है, तो उन्हें के लिए दे, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की तरीके यूज़ हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये उसे जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो ही का हिम हो गया, चेंज हुआ। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, यू में कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे जो है, मुझे के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरीके यूज़ हो रहा है तो मी हो गया। उन्हें जो है वो दे है, दे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो देम हो गया। वे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट है। इसीलिए आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये जो है मुझे चॉकलेट पसंद है, मैंने आपसे पूछा था, इसलिए मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं इसीलिए हमने मुझे की जगह आई लिखा, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरीके इस्तेमाल हुआ है तो इसमें कोई चेंज होना नहीं है, इसलिए आई लाइक चॉकलेट, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम पॉसेसिव केस की बात करें तो जहाँ पर अधिकार जताया जाए वहाँ पे आई का माइन हो जाता है, यू का योर, वी का आवर हो जाता है, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, इट का इट ही रहता है। तो इस तरीके से चेंज होता है। इनको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। यह मेरा पेन है, देखिए पेन पर किसका अधिकार है, मेरा है, यानी कि जो आई है वो चेंज होगा किसमें, माइन में, इसलिए हम आई की जगह माई का इस्तेमाल करेंगे। दिस पेन इज माइन, इसलिए हमने यहाँ पे माइन का इस्तेमाल किया क्योंकि जो मेरा है वो क्या है, अधिकार जता रहा है। वह तुम्हारी किताब है, तो यहाँ पर देखिए किताब किसकी है, तुम्हारी, तो अधिकार किसका है, तुम्हारा, यानी कि यू का योर होना निश्चित है। दिस इज योर बुक, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा अधिकार जताया जा रहा है इसलिए
यू का योर हुआ, वह हमारा घर है। तो हमारा के लिए देखो क्या होता है, वी होता है, वी अस, वी होता है, हम के लिए वी का यूज़ हम करते हैं, लेकिन वी को हमें दैट इज आवर, वी को हमें आवर में चेंज करना है, क्योंकि अधिकार किसका है, हमारा है, तो इसलिए हमने चेंज किया। दैट इज वी हाउस नहीं कह सकते, वी का हमें आवर करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार जताया जा रहा है, तो यहाँ पर चेंज होगा, ये पॉसेसिव केस होगा, तो दैट इज आवर हाउस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कब हमें नॉमिनेटिव केस, कब ऑब्जेक्टिव और कब पॉसेसिव केस लगाना है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु, होम, विच, व्हाट, हूएवर ऐसे शब्दों का यूज़ होता है। तो इनको आप मोटा मोटा जानिए, इसके बाद अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक, संकेत देने का काम करते हैं। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज जैसे शब्दों का यूज़ होता है। चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें किए गए कार्य का जो प्रभाव होता है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। पाँचवें नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेशन से बना हुआ और संबंध बताने का काम करता है, जैसे हु, होम, विच, दैट, विच एवर ऐसे शब्दों का यूज़ होता है, संबंध बताता है, जैसे कि वह लड़का जिसने इनाम जीता वो मेरा भाई है, तो उस लड़के का संबंध बताया जा रहा है, उसने इनाम जीता है और वो मेरा भाई है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है छठवां इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये अनिश्चित होते हैं। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो यहाँ पर जो कार्य कर रहा होता है वो अनिश्चित होता है। ऑल, एन अदर, एनी वन, एनी, फ्यू, सेवरल, समबडी, नोबडी, एवरीबडी और ईच ऐसे शब्दों का यूज़ होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और सातवां लास्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि दबाव सूचक, ये दबाव बनाने का काम करता है। यहाँ पर भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ऐसे शब्दों का यूज़ होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि हम समझेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है आपके पास, आई हैव अ डॉग, इट इज़ कॉल्ड टॉमी। तो यहाँ पे इट कौन सा प्रोनाउन है ये आपको बताना है। तो देखिए ये एक सेंटेंस है, आई हैव अ डॉग, दूसरा है इज़ कॉल्ड टॉमी। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि आई हैव ए डॉग, जो मेरे पास कुत्ता है उसका नाम टॉमी है। तो ये जो इट है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है। पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बता रहा है, तो इट जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा है टीचर कॉल्ड जॉनी टू आस्क हिम अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हिम है, मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सभी क्या होंगे, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, हिम, हर, ये सारे क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। तो देखिए हिम जो है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होगा। तीसरा है आई डिज़ाइंड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ। तो देखिए यहाँ पर कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ और उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। तो आई डिज़ाइंड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं ये काम किया। तो यहाँ पर जब इसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है। मैंने बताया था जब काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े तो वहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जेनिफर हैज लॉस्ट हर बैग, इज़ द बैग हर्स। देखिए हर आ रहा है, कुछ भी सोचना नहीं है, सीधे सीधे लिख देना है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अगला है इज़ दैट योर पेंटिंग डिस्प्ले ऑन द वॉल। तो देखिए दैट जो है वो क्या बता रहा है, इज़ दैट पेंटिंग, संकेत कर रहा है उस पेंटिंग की तरफ। तो ये क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, संकेतवाचक का काम कर रहा है, तो हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। अगला है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर देखिए व्हाट क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अगला है समबडी इज नॉकिंग एट द डोर। देखिए दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, कौन है नहीं पता, ठीक है। जब पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, समबडी, कोई है दरवाजे पर जो नॉक कर रहा है। समबडी क्या हो जाएगा, वो निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट हो जाएगा। जब कहीं भी कोई निश्चित ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, तो ये इनडेफिनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हिमसेल्फ गोज़ टू मार्केट। तो यहाँ पर देखिए ही हिमसेल्फ, वह स्वयं गया बाजार। तो हिमसेल्फ पर दबाव पड़ रहा है, दबाव सूचक का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम्फैटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा यहाँ पर।
यू योर सेल्फ डू योर वर्क, तो यू योर सेल्फ तुमने स्वयं अपना काम किया, तो योर सेल्फ क्या होगा, एम्फैटिक हो जाएगा। अगला है द बॉय हु वन द प्राइज इज माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पर जो हु है ये इन दोनों, द बॉय वन द प्राइज, ये एक सेंटेंस हुआ, दूसरा है इज माई फ्रेंड, तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और पहले का दूसरे से संबंध बता रहा है कि जिसने इनाम जीता वह कौन है, वह मेरा फ्रेंड है। तो हु जो है ये क्या कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको मज़ा आया होगा और समझ में भी आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही ये पूरी सीरीज़ चलेगी। अब कल की क्लास में हम आपसे मिलेंगे एडजेक्टिव के साथ, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए